प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किया है। इसमें प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के लिए इंदौर में 30 लाख टन क्षमता वाले दूध चूर्ण संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन भी किया है। पहले कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में खदान पर केवल 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती थी और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 13 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। सभी प्रकार के दलहन, तिलहन, शहद, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन के किसानों की आय कैसे बढ़े, इस पर ध्यान दिया गया है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश को किसानों को खासकर 2 बड़ी योजनाओं से लाभान्वित करने की घोषणा की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भर मिशन। ये 2 बड़े काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के लिए अनाउंस हुए। इस अवसर पर 10,000 एफपीओ के 50 लाख किसानों की सदस्यता, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत 1 लाख किसानों का प्रमाणन, 4,275 मैत्री का प्रमाणन, कंप्यूटराइजेशन में 10,000 से अधिक बहुउद्देशीय पैक्स को मंजूरी, डेयरी, मत्स्य पालन, ऐसे कई प्रकार के पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, ऐसे कई योजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण, बहुत सारे कामों को जोड़कर किया है। जिसमें उल्लेखनीय मध्य प्रदेश के लिए इंदौर में 30 लाख टन क्षमता के दुग्ध चूर्ण संयंत्र का माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया है। प्रदेश के दुग्ध सहकारी संघ इंदौर, ग्वालियर दुग्ध संघ में 10-10 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध चूर्ण संयंत्र हैं। इन संयंत्रों को स्थापित तो 1982 में किया था, लेकिन इनमें लगभग 40 साल का समय निकल गया। आज के लिए इसका और बढ़ाने की जरूरत थी। हमारी सरकार ने जब दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए संकल्प किया है, अभी 9% दूध का उत्पादन प्रदेश में होता है। धीरे धीरे करके हम अपनी सरकार 5 साल में इसको 20% तक ले जाएगी, अर्थात देश के अंदर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहीं रहेगा तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन करेंगे। ऐसे में उनकी दूध की कीमत का सही दाम मिले, दुग्ध का सही प्रकार से प्रोसेसिंग हो जाए और उस आधार पर दुग्ध संघ के माध्यम से किसानों को दाम है, बाद में बोनस और अमूल की तरह किसानों की घर के अंदर दूध से भी समृद्धि आए। इसलिए ये बड़ी योजना का शुभारंभ हुआ है और इसीलिए भारत सरकार के नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट योजना में घटक बी के माध्यम से इंदौर दुग्ध संघ में 30 मीट्रिक टन क्षमता के नए संयंत्र की लगभग 76.50 करोड़ की इस परियोजना का ये प्रारंभ किया गया था और आज इसको प्रारंभ कर माननीय प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया है। मैं मान के चलता हूं लगातार प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनने अपने भाषण के माध्यम से बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री के 10 साल के शासनकाल में खाद पे सब्सिडी, जैसे बताया प्रधानमंत्री जी ने कि कांग्रेस शासनकाल में 10 साल में केवल 5 लाख करोड़ की सब्सिडी खाद पे कांग्रेस के समय दी गई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के टेन्योर में 13 लाख करोड़ की सब्सिडी दी गई है। सभी प्रकार के दलहन, तिलहन, शहद, दूध, मत्स्य उत्पादन सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से बढ़ावा दिया गया और दलहन तिलहन के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह है। अगर एमएसपी पे दाम की बात भी करें तो
मैंने कल भी बताया था और उल्लेखनीय है कि 1956 में मध्य प्रदेश बना था, तब 100 रुपये क्विंटल के आसपास गेहूं मंडियों में बिकता था और 2002-03 तक कांग्रेस की लंबे समय सरकार रही, 2 बार छोड़ दो तो 2-3 साल के लिए, तो लगभग पूरा समय कांग्रेस की सरकार, लेकिन केवल 400 रुपये क्विंटल गेहूं बढ़ा था। और हमारी सरकार ने गए साल ही पूरे देश में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा था। ये हमारी सरकार, भाजपा की सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अर्थात 2002-03 में 500 से बढ़कर के 2100 रुपये क्विंटल की दाम की वृद्धि, ये बताती है कि हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता क्या है। ऐसी एक नहीं कई योजना है। सिंचाई का रकबा भी 2002-03 तक आजादी के बाद से केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। आज की स्थिति में हमारी जब सरकार 2023 में बनी तो वो 42 लाख हेक्टेयर था। आज 52 लाख हेक्टेयर के आसपास हमारा रकबा बढ़ा है।